प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं त्रिकोणमिति, और वो भी ऐसे पढ़ेंगे कि आपका इस बार ये पूरे त्रिकोणमिति पढ़ लेने से, ये वीडियो देख लेने से वन शॉट होने वाला है और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा ये त्रिकोणमिति कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव से, भाई मेरे ऑब्जेक्टिव से एक नंबरी वाला ऑप्शन वाला आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक उल्टोगे तो 20 से 25 एक नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और ऑप्शन वाला होगा। तो आप बताओ 20 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो यहां 20 नंबर आ जाएगा। और लघु त्रिय सब्जेक्टिव होता है, लघु त्रिय 2 मार्क वाला आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम 5 नंबर ही पकड़ते हैं, 5 क्वेश्चन ही पकड़ते हैं, तो यहां से आपका 10 नंबर आ जाएगा। और एक सिद्ध करने वाला है और एक क्या है, एक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, और वहां से आपका 2 नंबर 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर दोनों सीख लेते हैं तो 5 दूना 10 नंबर ये आ जाएगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं ये चैप्टर त्रिकोणमिति अकेले 40 नंबर का बजट रखता है। मतलब आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए मैथ्स में, 30, और आपको ये चैप्टर अकेले कितना नंबर बनाकर दे रहा है, 40। तो आप जल्दी बताओ इस चैप्टर को पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। और वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ने वाले हैं। और पहले मैं बता दूं, ये वन शॉट होने वाला है, वन शॉट। तो भाई मेरे वन शॉट कह दिए, इसका मतलब एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा खत्म करने का, लेकिन जो भी पार्ट बच जाएगा तो वन शॉट बाय पार्ट 1 पार्ट आएगा। ओके, तो आओ सबसे पहले इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति जो 40 नंबर मैंने दिखाया हूं आपको, ये टोटल 5 टॉपिक में डिवाइड है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुपात। क्या भाई मेरे, अनुपात। पहले तो हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट सीखने के जस्ट बाद कुछ 1-2 फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। और वो क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपको कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आओ दूसरा है आपका मान सारणी। क्या है भाई मेरे, मान सारणी। छोटा छोटा क्या है, छोटा छोटा आपका टॉपिक है, ठीक है। तीसरा में वेरी इंपॉर्टेंट, वो नाम है तदात्मय, आइडेंटिटी। तदात्मय पढ़ने वाले हैं, प्रूफ करने वाला, जो आप लोग का शुरू से ही दिमाग खराब करने लगता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो पर टिक गए, वीडियो देख लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद 4th नंबर में जो पढ़ना है ना भाई मेरे, पूरक वाला। क्या वाला, पूरक वाला। इसमें बच्चे लोग का माइंड खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको मैं सिखा कर जाऊंगा, है ना। और उसके बाद एक और आता है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी, ये आपके 5 खंड में ये त्रिकोणमिति को मैं आपके सामने परोसने वाला हूं, वो भी थाली में, है ना। तो आइए त्रिकोणमिति के अंदर हम नहीं घुसेंगे, आपको मैं ऐसा अप्रोच सिखाने वाला हूं जो क्वेश्चन बनने लगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे आप हमें यह बता दो, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति के सदस्य से मिलोगे, और सदस्य से मिलोगे उससे भी पहले कुछ आपको रिकॉल करवा देता हूं। रिकॉल मतलब आपको याद दिला देता हूं। तो आपने बचपन में या बचपन से ही पढ़ते होंगे, जब एक भुजा दूसरे भुजा पे लंब हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस त्रिभुज को कौन त्रिभुज के नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे सर इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाई मेरे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेगा सर कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में एच से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे।
अब एक बात देखिए, ये जो खड़ा है ना उसको हम बोलते हैं लंब, लंबे बोलते थे ना, लंब बोलते थे। और जो सोया हुआ है ना उसको बोलेंगे आधार, बोलेंगे क्या बोलेंगे, आधार। इसको बेस बोलते थे और इसको लंब मतलब पी बोलते थे, परपेंडिकुलर। लेकिन यहां थोड़ा गेम चेंज होने वाला है। क्या गेम चेंज होने वाला है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, जिस कोण है उसके सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं और सबसे लंबी भुजा कर्णी होती है। इतना बात पता है, इतना बात पता है। अब देखो एक एग्जांपल मैं समझा दूं। अगर भाई मेरे, अगर मैं अभी आपके सामने हूं, आपके सामने हूं, मेरा फेस आपके सामने है, अगर हम इधर पलट गए तो मेरा फेस आपके सामने तो है लेकिन हम आपके पीछे हो गए, है ना। तो ऐसे ही लंब, लंब और आधार कौन डिसाइड करता है, तो लंब और आधार कौन डिसाइड करता है, कौन। देखो अगर हम सी के अनुसार बोले, सी को हम ठिट्टा बोल दे, क्या बोल दे, ठिट्टा, तो ठिट्टा के सामने के भुजा को लंब बोलेंगे, ठिट्टा के सामने के भुजा को लंब बोलेंगे और बाकी जो बचा उसको आधार बोलेंगे। कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने के भुजा तो फिक्स हो गया, तो क्या फिक्स हो गया बोलिए ना, 90 के सामने के भुजा फिक्स हो गया, उसको तो कर्ण ही बोलेंगे हमेशा। लेकिन लंब और आधार चेंज होता रहेगा। कैसे, देखो एक फिगर और देकर समझाता हूं। ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है और आपको अगर हम बोल दें, अगर हम बोल दें कि अगर भाई मेरे ये अल्फा है, क्या है, अल्फा, तो अल्फा के अनुसार कर्ण कौन होगा, तो आपको तो कर्ण पता है कि 90 के सामने वाला भुजा ही कर्ण होगा। कर्ण को कोई चेंज नहीं कर सकता है, कर्ण बहुत ताकतवर है और 90 के सामने ही वो उसका घर है, मतलब 90 के सामने वाला ही भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। बचा आधार और लंब। आधार और लंब क्या होता है, तो फिर से समझ लो, अल्फा के सामने वाला भुजा, अल्फा के सामने वाला भुजा, तो अल्फा के लिए, अल्फा के लिए कौन, अल्फा के लिए कौन, अल्फा के लिए जो लंब होगा ना भाई मेरे, लंब जो होगा ना, लंब जो होगा बीसी होगा। बीसी क्या हो जाएगा, लंब। अभी तो बताए थे सर लंब तो खड़ा लाइन होता है, तो हम बोले गेम चेंज हो गया। गेम क्या चेंज हो गया कि जिस कोण के पूछे उसके सामने वाला भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो बचा भुजा एगो बचा ना, बगल वाला भुजा आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर समझ में आएगा। चलो मैं रिकॉल करवा देता हूं, क्या बताया मैंने, बोला 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, आधार कौन होगा और ऊंचाई कौन, मतलब बेस को, आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। तो लंब को बोलते हैं, ये कौन बोला ना, सी, सी के सामने वाला भुजा लंब और जो बच गया आधार। तीनों तो भुजा होता है और तीनों को मैंने बता दिया। 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण और ठिट्टा के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा लंब, अब बचा आधार। क्लियर है। अब देखो इस तीनों में एक रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता, इस तीनों में एक रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता, तो आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर। याद आया, बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। इसको आप कर्ण को बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को बोलते हैं पी, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बोलते हैं बी का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। तो अब जल्दी से बताओ, ये तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि भाई एच, पी और बी में कोई रिश्ता पूछ दे तो होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जल्दी से कोई अगर आपसे पूछ दे, कोई अगर आपसे पूछ दे कि भाई मेरे बताओ h का मान कैसे निकालेंगे, तो h इस साइड रूट स्क्वायर है ना, तो इस साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि h कैसे निकालोगे। h निकालने का फॉर्मूला है पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब दूसरा में ये बता दो ना सर कि b कैसे निकालेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो b कैसे निकालेंगे,
तो b जब निकालोगे ना तो रूट अंडर अब तुम बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो h है। तो अब रूट अंडर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो बच्चे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि हर हाल में किस में से घटाना है, एच स्क्वायर में से। भाई मेरे गलती से भी पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मत कर देना, ये आपका गलती होता है। बहुत सारा बच्चा का कॉपी में चेक करता हूं तो यही कर देता है, ये चीज आपको नहीं करना है। एक बार और मैं बता देता हूं कि एच सबसे बड़ी भुजा है, तो जब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जब बी पूछे तो पी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना, तो रूट अंडर चढ़ा लेंगे। अब एक और फॉर्मूला, जब आपसे पी पूछे तब क्या बोलोगे, तो पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर पी के पूछे तो बी इस साइड चला जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो हम अभी तक एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो एक एग्जांपल ये रहा, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री है और ये आपका 13 दे देते हैं और ये आपका 5 दे देते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी और ये आपका ठिट्टा कोण ठिट्टा लिख देते हैं। तो बताओ ठिट्टा के अनुसार पी कौन है, तो पी तो हो गया आपका 5 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 13 है, तो एच कौन है, तो आप बोलेंगे सर एच तो 13 हो गया, है ना। तो ये तो बचा भुजा, ये तो बी ही ना बचेगा, अरे बी ही बचेगा ना, आधार ही बचेगा ना। तो जल्दी से बताओ बी कैसे निकालोगे। तो सर ये फॉर्मूला तो एक बार रिकॉल करिए लीजिएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको निकालना है बी, तो बी निकालोगे तो आप क्या करोगे, बी बराबर सीधे रूट अंडर चढ़ाओ, सबसे बड़ी भुजा क्या, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर दो। अरे देखो ना फॉर्मूला नंबर कौन, बी वाला दूसरा, है ना। तो अब जल्दी से बताओ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कत्ते, तो 169, है ना, माइनस 5 का स्क्वायर कत्ते, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 169 में से कितना घटेगा, 25 घटेगा, तो रूट में आ जाएगा 144। क्या आ जाएगा, 144। 144 आया, तो अब रूट में से कौन निकलता है, जिसका जोड़ा होता है, जिसका स्क्वायर होता है। तो 144 से याद आया किसका स्क्वायर है, तो आपको याद होगा 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है तो आ जाएगा कितना, 12। तो ये भुजा बी का वैल्यू कितना आ गया भाई मेरे, 12। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए फिर जब आप ये त्रिकोणमिति का त्रिभुज से मिल लिए, समकोण त्रिभुज से मिल लिए, तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं। किससे मिलाने वाले हैं, अब आइए त्रिकोणमिति के सदस्य से मिलाने वाले हैं। कैसे मिलिएगा, जैसे हम मिलाएंगे। अरे आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो आपके मम्मी या पापा से पूछते हैं ना ये कौन है वो कौन है, तो यहां आपको हम त्रिकोणमिति के अनुपात से हम मिलाने वाले हैं, और जैसे हम मिलाएंगे वैसे ही आपको मिलना होगा, मिलेगा ना। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं अनुपात। क्या स्टार्ट करते हैं, अनुपात। तो अब अनुपातिक राशि, भाई मेरे त्रिकोणमिति का अनुपात जो है ना, ये सारे 6 सदस्य हैं, ये कुछ नहीं है, ये भुजाओं के अनुपात है, कोण और भुजाओं के अनुपात है, ठीक है। तो आओ तो हम मिलाएंगे सबसे पहले आपको सदस्य से, जिसका नाम होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। किससे मिलोगे, साइन थीटा से मिलोगे। तो साइन थीटा कैसे होता है, क्या होता है, सेकंड में मिलोगे किससे, कॉस थीटा से। किससे मिलोगे, कॉस थीटा से। और थर्ड में किससे मिलोगे, टेन थीटा से। टेन थीटा से कैसे मिलोगे, टेन थीटा से। तो अब देखो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा P और H का अनुपात है। क्या है, P बट्टे H है। साइन थीटा कोई पूछे तो बोलना P बट्टे H, मतलब लंब बट्टे कर्ण है। लंब बट्टे कौन है भाई मेरे, कर्ण है, पक्का ना। कॉस थीटा क्या है,
तो कॉस है आपका b बट्टे एच है, मतलब आधार बट्टे कौन है, कर्ण है ना भाई मेरे। और टेन थीटा क्या है, तो ये है p बट्टे b है, p बट्टे b है, मतलब लंब बट्टे आधार है। पक्का ना, मिल लिए ना। इसका एक ट्रिक भी आता है, लेकिन ट्रिक क्या, बेसिक चीजें जानने के लिए ट्रिक याद करना पड़ेगा, लेकिन तब पर भी बता देता हूं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन एक बता देता हूं। पंडित भोला प्रसाद, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, हरे ऐसे हरे बोल, पंडित भोला प्रसाद हरे बोल, P बट्टे एच साइन थीटा, B बट्टे एच कॉस थीटा, P बट्टे बी टेन थीटा। 3 सदस्य से मिल गए। अब होता कितना सदस्य है, 6 सदस्य है। तो आओ 3 सदस्य और सो जो मिलोगे, ऐसे मिलोगे भाई मेरे। इसको याद रखेंगे, साइन थीटा का उल्टा जो होता है ना, साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के बारे में कैसे समझेंगे हम, कि साइन थीटा का उल्टा ही क्या होता है, कॉसेक थीटा। जब साइन थीटा P बट्टे एच है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई मेरे। तो आप बोलोगे उल्टा है, तो H बट्टे P नहीं होगा क्या, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बुआ जी बोलो क्या होगा। तो यही होगा ना, कॉसेक थीटा H बट्टे P होगा। तो ऐसे ही 5 नंबर सर हमको मिला दीजिए, कॉस का भी उल्टा होता है सेक थीटा। अगला 5वां सदस्य जो है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो ये होता है बी बट्टे एच, तो ये होगा एच बट्टे बी। क्लियर है। और 6 नंबर 6ठा नंबर सदस्य जो होता है ना, टेन का उल्टा होता है, उसका नाम होता है भाई मेरे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो ये P बट्टे बी होता है, तो ये B बट्टे P होगा। ठीक है। और PBH निकालना सीख चुके हैं, इसमें रिश्ता समझ चुके हैं। तो 6 सदस्य आपके स्क्रीन पे, आपके सामने में। तो बोलिए साइन थीटा P बट्टे एच, कॉस थीटा B बट्टे एच, टेन थीटा P बट्टे बी, साइन का उल्टा कॉसेक। ऐसे ही याद करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद करोगे, क्योंकि आगे काम आने वाला है और आसान भी होगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, H बट्टे P। अब बोलो कॉस का उल्टा सेक, H बट्टे B। टेन का उल्टा P बट्टे B, तो P बट्टे B का उल्टा B बट्टे P, कॉट थीटा। क्लियर है, बोलो यहां से क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट में कमेंट करोगे यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस पे दमदार क्वेश्चन करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन करना है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 3/4। इसका क्या करना भाई मेरे, सॉल्यूशन। तो दिया क्या है, टेन थीटा बराबर 3/4। तो किसका मान निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अभी तो पढ़े हैं, टेन थीटा मतलब भाई मेरे P बट्टे बी, मतलब P का वैल्यू 3 है, अब B का वैल्यू कितना है, 4 है। तो P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू क्या है भाई मेरे, 4 है। ठीक है। तो क्या H नहीं निकाल सकते हो, तो जी क्यों नहीं निकाल सकते। H बराबर होता है P² प्लस B²। यही तो अभी देखे है ना, यही तो अभी देख कर आए हैं। तो बताओ P बराबर क्या होगा, तो P है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, बोलिए ना हाँ, प्लस B क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौका 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 का क्या किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का, तो यहां से आ जाएगा 5। मतलब P भी पता हो गया, B भी दिया हुआ है और H भी पता हो गया। H कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू याद करो। तो बोलोगे सर साइन थीटा का वैल्यू तो P बट्टे H होता है।
P बटे H होता है, बोलिए हाँ। तो P का वैल्यू कितना 3 और H का वैल्यू कितना निकाले हो 5, आ गया ना इसका वैल्यू, बोलिए पक्का ना। अब जल्दी से बोलो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है B बटे H। देखो ये जो 6 गो रिश्ता बताए ना, 6 को आप 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे तो याद कर लोगे। कैसे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, पक्का ना ऐसे याद रखोगे। साइन थीटा P बट्टे H तो कॉसेक H बट्टे P, कॉस थीटा B बट्टे H तो सेक थीटा H बट्टे B, टेन थीटा P बट्टे B तो कॉट थीटा B बट्टे P, पक्का ना। 6 सदस्य आपको मिला दिए हैं, अगर दोबारा नहीं पहचाने ना तो बड़ी मार मारेंगे। अरे अभी इंट्रोडक्शन करवाए ना, है ना, चलो आगे आ जाओ। cos थीटा बराबर B बट्टे H, तो B का वैल्यू बोलो कितना 4, H का वैल्यू 5, तो ये होगा 4 बट्टे 5। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? अरे बोलो हाँ, बोलो कमेंट करो जल्दी से, नहीं तो घर में आकर पिटेंगे बाबू। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड 15 कॉट A बराबर 8। अब इतना भोथू भोथू बच्चा सब रहता है, इस क्वेश्चन को देख के डरिए जाएगा। अरे भाई आपको कहीं नहीं एहसास होता कि आप 10th में हैं, है ना, क्लास 10th में है, तो थोड़ा तो अपना ब्रेन यूज कर लीजिएगा ना। ताओ मैं आपको ब्रेन यूज करना सिखाता हूं। देखो 15 कॉट A बराबर 8, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको लगेगा कि सर ये तो खाली कॉट A बराबर नहीं दिया, बगलों में कुछ दे दिया। तो बगल में जो 15 है ना उसको इस साइड भगा दोगे, तो कॉट A बराबर लिख देंगे 8 तो पहले से है, और बगल में जो रहता है मतलब गुना में रहता है वो भागा में चला जाता है। कहां चला जाता है? भागा में। तो कॉट A बराबर 8 बट्टे 15 हो गया। अब साइन थीटा, साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है, तो भाई मेरे कॉट A बराबर क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है, तो B बट्टा P होता है, B बट्टे P होता है। B का वैल्यू 8 और P का वैल्यू कितने 15, ठीक है ना। तो B का वैल्यू भाई मेरे 8 और P का वैल्यू 15। अरे बोलिए ना बउआ जी, समझ में आ ही रहा है। तो H का वैल्यू निकालो, तो H का वैल्यू कैसे निकालोगे? H का वैल्यू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो P का वैल्यू जल्दी से पुट करो, P का जगह पर 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितने 8, तो 8 का स्क्वायर। और कितने भोथू भोथू बच्चा है, 15 का वर्गे नहीं पता होगा, तो वो कैसे गुना करने लगेगा 15 गुने 15, तो याद नहीं है तो कर लीजिए। 15 का वर्ग होता है 225, कितना होता है 225, ठीक है। और प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, है ना। दोनों को जोड़िएगा तो कितने आ जाएगा 5 और 4 9 और 6 2 8, 289। और 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग होता है भाई मेरे, 17 का वर्ग होता है। तो कितना आ गया 17 आ गया, है ना। तो आपको जो चीज नहीं आ रहा है ना, तो हड़बड़ाना घबराना नहीं है, उसको सीख लेना है, इसी में आपका भलाई है ना। अब बहुते बजाय वर्गे नहीं आता है, अरे कोई बात नहीं सीख लेना। तो चलो H का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। H का वैल्यू कितना निकाला भाई मेरे 17 निकाला, है ना। अब जल्दी से बता दो साइन A क्या होगा, तो साइन A जो होने वाला है P बट्टे H होने वाला है। तो P का वैल्यू देखो ना 15 है, और H का वैल्यू देखो ना कितना लाए हो, तो 17 लाए हो, पक्का ना। ठीक है बउआ जी, बोलिए। अब आओ सेक। अब देखो सेक को देखते मात्र डर लगने लगता है, तो मैं डराने वाला में से नहीं हूं। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है B बट्टे H, तो ये होगा H बट्टे B। H कितना लाए हो 17, और B आपका कितना है भाई मेरे 8, कितना है 8, तो यही दोनों आपका क्या हो गया आंसरवा हो गया, पक्का ना। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। मैं बार बार बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आओ अब देखो, ऐसा क्वेश्चन देखकर बच्चा सब सीधे डर जाता है, अरे बाप रे का है। यदि साइन थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना। तो
तो ऑब्जेक्टिव में इसका ऑप्शन भी दिया रहता है, लेकिन मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप बोलिए ना कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है भाई मेरे साइन थीटा बराबर एक्स। अब नीचा में नहीं कुछ हो तो एगो लगा सकते हैं, एक। इसमें तो भाई आपका पैसा खर्चा नहीं ना हो रहा है, अरे नीचा में एक लगा सकते हो ना, हम लगा सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हैं, पी बट्टे एच, मतलब पी का वैल्यू एक्स और एच का वैल्यू 1, मतलब पी का वैल्यू भाई मेरे एक्स है ना, और एच का वैल्यू 1। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमें तो सेक का निकालना है। तो सेक थीटा का वैल्यू जैसे ही निकालना है तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये होगा एच बट्टे बी होगा, एच बट्टे बी होगा। अब देखिए ना, पी का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया, तो बी का वैल्यू देवे नहीं किया है। अब क्या करोगे बोलो। तो भाई मेरे आपके पास तो फॉर्मूला है ना रे, अरे बोलो ना। b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलिए, तो h बराबर कते, तो h बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कते x, तो x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भाई मेरे 1 और x का स्क्वायर x ही स्क्वायर, तो ये तो रूट से निकलेगा नहीं, तो b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो भाई मेरे h का वैल्यू कते आ गया 1, अब b का वैल्यू कते आ गया, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही जो ऑप्शन होगा ना भाई मेरे, उसको क्या कर दीजिएगा, टिक करके आइएगा और क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये तो बाप रे बड़ी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, ये तो बड़ी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि आपके सामने कौन है, हम हैं। तो आइए, ये दिया है टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बट्टे में, तो भाई मेरे इना पी बट्टे एच पे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट ना और मजा आएगा बाद में पढ़कर, लेकिन मैं यहां सॉल्व करने वाला हूं। देखो टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, अगर थोड़ा टेन थीटा के बारे में समझिएगा ना, टेन थीटा के बारे में आगे जो फॉर्मूला पढ़िएगा, अभी तो आपको मैं पी बट्टे एच पे ही निकाल सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा आगे जाइएगा तो ये पता चलेगा टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। क्या होता है भाई मेरे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटे बट्टे कॉस थीटा। तो यहां जहां जहां साइन है अगर कॉस से भाग कर दें तो क्या टेन नहीं बन जाएगा, अरे बोलो टेन बनेगा ना, हाँ बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस से भाग कर देंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसको ना भाई मेरे किससे भाग कर दिए, कॉस थीटा से। तो देखो ये भीनवा जो है ना, भीन, ये जो भीन है ना भाई मेरे, एक मिनट, ये जो भीन है ना, भीन अगर ऊपर भाग करोगे और नीचे नहीं भाग करोगे तो गुस्सा आ जाएगा, मैथ का रूल गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए भाग नीचे भी करना होगा। तो नीचे क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। नीचे भी सेम नंबर से भाग करते हैं, सेम नंबर से भाग करते हैं, तो ऊपर और नीचे भाग करने से क्या फर्क पड़ा, कट ही जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अब भाग कर लो, तो जब भाग किए हैं तो भाग करके क्या आएगा, तो देखो कॉस से इसको भी भाग करेंगे, कॉस से इसको भी भाग करेंगे। तो जब कॉस को देखो मैं लिख देता हूं 3 साइन थीटा, नीचा में भाग लग जाएगा कॉस थीटा से, बोलिए ना, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 कॉस थीटा, और नीचा में भाग लग रहा है किससे भाई मेरे, नीचा में भाग लग रहा है कॉस थीटा से, कोई दिक्कत। अब बराबर, और नीचे वाला भी सेम कहानी है, 3 साइन थीटा, और नीचा में किससे भाग दे रहे हो भाई मेरे, कॉस थीटा से, ठीक है, -2 कॉस थीटा, और नीचा में फिर भाग दे रहे हो कॉस थीटा से। अब जरा देखिए क्या होने वाला है, तो देखिएगा आंख खोलकर, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, अब ये हम बताए ना साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या, टेन थीटा, तो 3 तो बगल में है, अब बगल में बन गया टेन थीटा।
बोलिए ना। अब कॉस से कॉस कट गया, केवल बचा प्लस में 2। नीचे आइए, सेम चीज कहानी दोहराने वाला है, 3 tan थीटा, और ये कट गया तो माइनस में 2 बचा। अब देखिए पी बी एच लगाना भी नहीं पड़ा, और डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू 4/3 पुट कर देंगे, 4/3 पुट कर देंगे, तो 3 गुने tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे 4/3 प्लस 2, नीचे में आ जाओ, 3 गुने 4/3 माइनस में 2। ठीक है, अब भाई मेरे 3 से 3 कट गया, और नीचे भी 3 से 3 कट गया, तो ऊपर बचा 4, और 4 प्लस 2 6, है ना, और नीचे में 4 में से 2 गया 2, और कटेगा 3 दूना 6, मतलब इसका 3 आंसर आने वाला है। पक्का ना, क्लियर है? और ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मान सारणी। क्या है भाई मेरे? मान सारणी। तो मान सारणी के बारे में समझना पड़ेगा, मान सारणी के बारे में समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तभी बताए थे ना, 5 टॉपिक में ये डिवाइड है त्रिकोणमिति। तो आपने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया, उसका नाम था अनुपात। क्या क्या पढ़े अनुपात में? तो क्या क्या पढ़े अनुपात में, जरा हमें बता दोगे? जरा हमें बता दो। तो आप पढ़े कि भाई एक त्रिभुज है, 90 डिग्री सामने को बोलते हैं कर्ण, एगो को बोलते हैं ठिट्टा हम रखेंगे, तो कोण के सामने वाला भुजा को बोलते हैं पी मतलब लंब, एगो को बोलते हैं आधार बी। तो इसमें रिश्ता क्या होता है? तो आप पढ़े रिश्ता होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एच निकाल लीजिए, तो एच होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। दूसरा क्या पढ़े इसी में, P बराबर क्या होता है भाई मेरे? P बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तीसरा बात बता दो भाई मेरे, B क्या होता है? तो B होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पक्का ना? ये तीन चीज पढ़ लिए। और क्या पढ़े हैं? साइन थीटा का वैल्यू बता दो। साइन थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे P/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे B/H होता है। टेन थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे P/B होता है। अब बाकी 3 कैसे मिलाए थे? इसका उल्टा करके। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? H/P होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। ये क्या होता है? H/B होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? B/P होता है। तो ये सब अभी आपको हमने पढ़ा दिया है और एक टॉपिक खत्म करवा दिया है ना। और इस पे 4-5 क्वेश्चन भी करवाए हैं, बाकी आप क्वेश्चन बैंक से लगाओगे, है ना, और मैं इसी पे और बनाता रहूंगा। आओ नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, मान सारणी करने वाले हैं, मान सारणी करने वाले हैं ना। अब जरा देखो, अब जरा देखो कि भाई मेरे अब ना मान सारणी जो है ना, मान सारणी, एक मिनट, अरे यार ये कैसे घसक रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ इसको इधर कर देते हैं। चलिए अब देखिए सेकेंड टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं मान सारणी पढ़ने के लिए। अब देखो इतने बेहतरीन ढंग से भी मान सारणी को, 3 ही मान सारणी पढ़ना है और तीनों से 6 पढ़ लेंगे। कैसे? अब सुनो 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 क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखते हैं? साइन थीटा, है ना भाई मेरे, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, क्या फॉर्म? टेबल? अच्छा जी हाँ, ये तो गजब का है भाई।
ये तो गजब का है। 1 2 3। अच्छा ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट। अरे बाप रे गजब, सॉरी। अरे भाई हाँ ये ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखे तो पता चलेगा बच्चा सबको दिख भी नहीं किया है? अरे रहने दो, वक्त सही रहेगा पहले वाला। चलिए हाँ, आप लोग इसी पे पढ़ लीजिए, इसी पे हमको पढ़ाना अच्छा लगता है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, और नीचे में लिख लीजिए टेन थीटा। क्या लिख लीजिए? टेन थीटा। अब देखो बच्चा, बहुते बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये तो माने नहीं याद होता है। मतलब पूरा जिंदगी पूरा 10th पढ़ लिए, अब माने नहीं याद होता है ना? तो आपको पांचे मान याद करना है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और भाई मेरे 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे?